श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। फिर से मंगलवार की 10वीं तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरु जी ने कहा यदि आप 10वीं तिथि को 31 चावल के दाने वाला उपाय कर लेते हैं या कनेर के फूल वाला उपाय कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों को महादेव बहुत ही जल्द समाप्त कर देते हैं। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। गुरु जी ने कहा कनेर के फूल वाला उपाय कोई भी व्यक्ति इस मंगलवार की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को कर लेता है तो उसकी धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। उसका व्यापार नौकरी सब अच्छे से चलने लगता है। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखिए इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपको मंगलवार की 10वीं तिथि को ही करना है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए कनेर का फूल या 31 चावल के दाने आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे महादेव हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी उपाय आपको बताऊंगी उनमें से जो उपाय आपके लिए अनुकूल हो उस उपाय को आप जरूर करें। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। अपने किचन से ही लेना है आपको, ठीक है। यह उपाय आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें, शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें, किसी भी समय आप कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, अपने किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए, धन धान्य वैभव समृद्धि को बढ़ाने के लिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। 1 लोटा जल के साथ आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल या फिर 5 बेलपत्र। इस उपाय के लिए आप इन दोनों में से कोई एक सामग्री ले सकते हैं। अगर आपको 5 कनेर के फूल मिल जाते हैं तो आप 5 कनेर के फूल ले सकते हैं और अगर आपको 5 बेलपत्र मिल जाती है तो आप 5 बेलपत्र ले सकते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी एक सामग्री ले सकते हैं। अगर आपको 5 कनेर के फूल नहीं मिलते हैं तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए फूल को उठाकर उनको धोकर अपने उपाय में आप ले सकते हैं। बेलपत्र को उठाकर जल से धोकर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है यदि आप बेलपत्र ले रहे हैं तो बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब यह सभी सामग्री को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। अब उत्तर दिशा की मुख करके आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अब आपको सबसे पहले 5 कनेर के फूल या फिर 5 बेलपत्र जो भी आप लेकर आए हैं उनमें से पहला फूल आपको श्री गणेश जी के स्थान में समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। शिवलिंग में जो जलाधारी के दाहिनी तरफ वाला भाग होता है वह श्री गणेश जी का स्थान होता है। आपको यहीं पर कनेर का फूल या फिर बेलपत्र को समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। सामने आपको वीडियो में चित्र के माध्यम से जैसा दिखाया जा रहा है वैसे ही आपको समर्पित करना है, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला फूल या बेलपत्र आपको लेना है और श्री कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। लेफ्ट साइड में जलाधारी की लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है, वहीं पर आपको समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण आपको कर लेना है। फिर आपको जो तीसरा वाला फूल है वो लेना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान में जलाधारी के बीच में समर्पित कर देना है। जलाधारी के बीचों बीच वाला स्थान माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। अब जो चौथा वाला फूल है वो लेना है आपको और माता पार्वती के स्थान पर समर्पित कर देना है। जिस गोल वाले स्थान पर शिवलिंग रखी रहती है उसे माता पार्वती जी का हस्तकमल कहते हैं, वहीं पर आपको फूल को समर्पित कर देना है। और जो 5वां वाला फूल है उसको अपने हाथ में आप रखिए और महादेव जी से प्रार्थना करिए कि मेरी ऐसी ऐसी मनोकामना है, मेरी मनोकामना धन से संबंधित है या नौकरी
नौकरी से संबंधित है या व्यापार से संबंधित है या फिर मेरी मनोकामना विवाह से संबंधित है, किसी भी प्रकार की मनोकामना है आपकी, उसको आपको महादेव से कहते हुए, प्रार्थना करते हुए ये जो 5वां वाला फूल है उसको महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। देखिए ये 5 फूल जिन जिन स्थानों पर आपको सामने वीडियो में दिखाए जा रहे हैं, ठीक ऐसे ही इन्हीं स्थानों पर आपको समर्पित करना है। इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हैं, पहले आप थोड़ा सा जल गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए और फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर आपको थोड़ा सा जल कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर थोड़ा सा जल माता पार्वती जी के स्थान पर समर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर बचा हुआ पूरा जल शिवलिंग पर जहाँ फूल समर्पित किया था उसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके समर्पित कर दीजिए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन ही मन स्मरण करते जाइए। यानी कि इन 5 स्थानों पर जहाँ पर फूल या बेलपत्र समर्पित किए हैं आपने, वहीं पर थोड़ा थोड़ा सा जल आपको समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जो भी व्यक्ति इस उपाय को मंगलवार की दशमी तिथि को करता है तो महादेव की कृपा से उसकी बड़ी से बड़ी मनोकामना तो परिपूर्ण होती ही है, उसको कर्ज से जुड़ी समस्या अगर है तो वो भी दूर हो जाती है। अब चलते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की ओर। ठीक है, अगर आप पहला उपाय ना कर पाए तो फिर आप दूसरा उपाय कर लीजिएगा। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति ज़्यादा क्रोध करता है या उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा अधिक है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, तो इस उपाय को बहुत ही ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। पूज्य गुरु जी कहते हैं यह 31 चावल के दाने वाले उपाय को मात्र दशमी तिथि को ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने होंगे 31 चावल के दाने, जो कहीं से भी टूटे नहीं होने चाहिए, और दूसरा आपको ले लेना है 31 बेलपत्र। ध्यान रखें बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो। और इसके साथ आपको ले लेना है एक तांबे का कलश। इस तांबे के कलश में आप अपने घर के किचन से शुद्ध जल भर लें। अब आप इन तीनों सामग्रियों को लेकर पहुंच जाएं किसी भी पास के शिवालय में। शिवलिंग के पास उत्तर की दिशा में मुख करके आपको बैठ जाना है। फिर आपको 1 लोटा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करना है। उसके बाद आपको 31 चावल के दाने और 31 बेलपत्र जो आप घर से लेकर आए हैं उनमें से 1 बेलपत्र और 1 चावल के दाने को उठाना है और अपने दाहिने हाथ से उस व्यक्ति का नाम व गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए श्रम भीमेश्वर महादेव नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसी क्रम में आपको दूसरी बेलपत्र और दूसरा चावल अपने दाहिने हाथ में पकड़कर उस व्यक्ति का नाम व गोत्र बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए श्रमधेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसी क्रम में आपको बाकी के बचे हुए चावल और बेलपत्र को समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा है इस उपाय को करने के बाद उस व्यक्ति का क्रोध और चिड़चिड़ापन जरूर दूर हो जाएगा। शंभेश्वर महादेव की कृपा से अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में महादेव का कोई प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।